नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से जिस तरह के संकटों का सामना कर रही है उसमें आर्थिक वृद्धि को झटका लगना ही था। खास तौर से पिछले 4 महीनों के दौरान कोरोना संकट काल में तो अर्थव्यवस्था पैदे में चली गई। इस महीने के शुरू में आर्थिक वृद्धि को लेकर सरकार ने जो आंकड़े जारी किए वे एक चौपट अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। 4 दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब देश का जीडीपी 24% नीचे चला गया। ऐसे में अब वैश्विक और घरेलू रेटिंग एजेंसियों की उम्मीदें भी पहले से और धुंधली पड़ गईं और चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख एजेंसियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर अपने अनुमान और कम कर दिए। हालांकि रेटिंग एजेंसियों का अपना आकलन होता है। किसी को संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं तो उसी समय में किसी रेटिंग एजेंसी का अनुमान विपरीत भविष्यवाणी करता दिखाई देता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून 2020 के आंकड़े आने के बाद न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी फिच ने इस साल भारत के जीडीपी में 10.5% तक की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि पहले यही अनुमान 5% तक का था। इंडिया रेटिंग ने भारत के जीडीपी में 11.8% की गिरावट की बात कही है। निवेश बैंकों को तो हालात इससे भी बुरे नज़र आ रहे हैं। अमेरिका के निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी में 14.8% तक की गिरावट की आशंका जता दी है, जबकि पहले यही बैंक 11.8% तक की गिरावट आने की बात कह रहा था। चाहे देशी विदेशी रेटिंग एजेंसियां हों या फिर सरकार के हाल के आंकड़े, लब्बो-लुआब सबका यही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अब आसान नहीं है। आने वाली तिमाहियों में हालात सुधरेंगे इसके आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। रेटिंग एजेंसियों के आकलन के जो पैमाने होते हैं उनमें जीडीपी का आंकड़ा काफ़ी महत्व रखता है। इसके अलावा शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भूमिका बड़ा कारक होता है। हालांकि इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर देश भयानक मंदी का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तो पिछले 2 साल से मुश्किलों से जूझ रही है। ऐसे में वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में जल्दी सुधार की उम्मीदें
लग नहीं रही। भारत में जीडीपी में अभी जो 24% की गिरावट आई है वह असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आने के बाद और ज़्यादा हो सकती है। असंगठित क्षेत्र ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज मंदी की मार सबसे ज़्यादा यही क्षेत्र झेल रहा है। आने वाले वक्त में आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में सुधार को लेकर रेटिंग एजेंसियों में भले असहमति हो, लेकिन इस बात को लेकर सभी एकमत हैं कि हालात से निपटने के लिए सरकार के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। भारत में जब पूर्णबंदी लागू की गई थी तब अनुमान यह था कि जीडीपी में गिरावट 18 से 20% रहेगी, लेकिन 24% गिरावट का मतलब यह है कि इन 3-4 महीनों में सब कुछ ठप हो गया। इससे कंपनियों की आय में भारी गिरावट आई और करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया। यही वह सबसे विकट स्थिति है जिसके समाधान के लिए सरकार को अपने फैसलों का अपेक्षित असर देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन रेटिंग एजेंसियों को उम्मीद की जो किरण दिख रही है उसके लिए अभी 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। स्टॉप।